ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोती मसीह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? बटाले का रहने वाला सर। पिछले 4 साल से आपके ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था। जी सर। ये कैसे हुआ आपके ऊपर ये कर्जा? सर मैं मकान वास्ते कर्जा लिया सी ते ओदे पर थोड़े थोड़े करदा मैं जो मेरा थोड़े थोड़े कर्जा उतरता रहा उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन तो बाद मेरे तो परेशानी हो गई तो मैं कर्जा देना किस्तां देनियां बैंक दियां बंद कर दित्तियां ते बैंक वाले ने मैनू परेशान करना शुरू कर दिता। इन्ना परेशान हो गया मैं कि मैनू जो भी बैंक वाले का फोन आता तो मैनू इन्नू एक घबराहट होंदी ही। अगर कोई नवा नंबर भी मेरे मोबाइल से आता ही तो मैनू इदा होंदा ही कि किसी बैंक वाले का ही फोन आ तो मैनू किसी बैंक वाले ने पैसे वास्ते पुछना वा तो मैं किसी का नवा नंबर भी नहीं चुकता। अगर कोई मैनू पुछदा ही यार तैनू इन्ना फोन किया तू फोन क्यों नहीं चुक्या तो मैं कहना यार वो बच्चों के कोल फोन होना या फिर यार मैं सैलेंस लाया होना या मेरा किते मैं फोन चार्ज लाया ही इस करके मैं चुक्या नहीं क्योंकि मैं इन्ना परेशान सा कि मैं की कहता किस ना कुछ दस सकता ही। मैनू बड़ी परेशानी सी ते बहुत ज़्यादा मैं इन्ना तंग आ चुकिया ही कि मैनू लगता कि मैं रात को भी कई बार उठ जाना हाँ तो मैनू रात रात नींद नहीं आती। मैं सारी रात इदा सोचते रहना ये कर्जा मेरे को किद्दां उतरूगा, कोई इदा काम भी नहीं है मेरे को, बच्चे भी आ तो मेरा बड़ी परेशानी में आ मैं तो मैं ये कर्जे नूं हुण मैं किस तरह करा। हुण मैनू बड़ी परेशानी हो चुकी है तो मैनू ये लगता है कि जिद्दां मैं ना एक बड़ा बोझ आ मेरे उत्ते तो बड़ी परेशानी दे विच आ कि जिहड़ा मैं ना ये कर्जा मैं हुण मैनू लगता कि मैनू ये कर्जा सारी उम्र मैं इस कर्जे दे थल्ले ही रहना वा तो दिनों दिनों जो भी मैनू कदे मैं फोन कदी उन्होंने नवे नंबर तो मैं चक लेना फोन उन्हें मैनू कहना यार तू साडा फोन क्यों नहीं चकदा, तेरे घर असीं आ रहे हैं तेनों आण के असीं फिर तुहानूं जिथे भी तू रहिंदा महल्ले दे विच उत्थे तेनों परेशान करांगे, तेरे महल्ले वालिआं नूं परेशान करांगे, तेरे सारे दे सामने तेनों इदां जलील किया जाएगा फिर तू चंगा रहेगा। मैं उन्होंने कहना यार मैं कोई गल नहीं मैं तुहाडा थोड़ा बहुता करना फिर थोड़ा बहुता जो कितों होना उन्हें मैं एक अद्धी किस्त तार देनी फिर मैं उन्होंने मैनू फिर दोबारा फोन करना शुरू कर देना। मेरा 20-25 हज़ार रुपया किस्त जाती सी महीने की तो इन्नी परेशानी कि मैं 20-25 हज़ार रुपया मैं किस्त कितों तारदा तो बड़े मुश्किल हो गया सी। आपके घर के हालात कैसे थे उस समय? मेरे घर के हालात इदा कि मैं इकल्ला ही काम करने वाला सी ते वैसे मेरे फैमिली में 6 मैंबर आपां ते 6 मैंबरां दी मेरी तो जिम्मेवारी सी ते जिन्ना कि मेरे कोई मेरी आमदन ही वो आमदन बस मेरे घर चलाउण जोगी ही। और जब बैंक वाले आपको कॉल करते थे और आप उनकी जो पेमेंट थी जो 7 लाख रुपए थे आप उसे जब वापस लौटा नहीं पा रहे थे वो क्या बोलते थे कि अगर आपके ऊपर केस हो गया तो उसका क्या असर होना था? सर मैं अगर मैं फोन नहीं चकदा तो मैनू मैसेज करते सी, मैसेज करके उन्होंने यो मैसेज मेरे ते करना कि तुहाडा 7 लाख रुपया तुसीं देना ही देना वा, बाकी तुहाडे ते आ केस आ वकील नाल तुसीं गल कर सकते हो तो तुहाडी हर बारी मैनू डेट पाउंदे सी भी इन्नी डेट नूं तुसीं अपना अदालत में आके पेश होना वा और तुहानूं अदालत में आण के तुहानूं ये केस बारे तुहानूं करना पऊगा। अगर तुसीं नहीं पैसे देंदे तो तुहाडा जिहड़ा घर आ वो घर नूं तुहानूं असीं जिहड़ा भी घर वो घर दा ते तुहाडे कब्जा करना पऊगा तो तुहानूं कम से कम भी 7 साल की तुहानूं सज़ा होगी इस काम में। उन्होंने बोला कि 7 साल की आपको जेल हो सकती है। जी जी सर। और आपका जो घर जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो भी जब्त हो सकती जी है। जी सर। और इसी कारण आप डिप्रेशन में रहते थे? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से थी मैं सर। और हर वक्त आपको लगता था कि मैं सारी उम्र इसी कर्जे में मर जाऊंगा। जी सर। जी कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जी ब्रदर। और जब आप चर्च में आपने आना शुरू किया, जब परमेश्वर की दासी बताते थे कि आपने अपने सीड को अपने बीज को बोना है तो क्या किया आपने उसके बाद फिर? सर मैं जो भी आउंदा सा तो मेरे को जो भी हुंदा सी मैं वो बीज के जाना सा। मैं कभी ये भी नहीं सोचा मेरे को किराए वासी बचे है कि नहीं बचे। मैं ये कह दूँ मेरे साथ ही तो मैंने लैके चल जाते होंगे सी उन्होंने मैं चल जाना था। अगर मैं कदे अपनी स्कूटी वगैरह से आना तो मैं तेल जो के पैसे लैके आना जो मेरी जेब च होना मैं दे के तो मैं वापस उदा खाली होकर चल जाना। मैनू कभी ये नहीं मैनू ये बड़ी खुशी होंदी कि यार मैं दिता वा कोई गल नहीं मैनू परेशानी नहीं है मैनू हो यही होंदा है कि नहीं मेरा सारा कुछ हुण मेरा हो जाना क्लीयर हो जाना वा। अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे आप। जी जी। मतलब जो भी कुछ आपके पास होता था आप चर्च में बोकर चले जाते थे। जी ब्रदर। परमेश्वर इंतजाम करेगा। जी ब्रदर। तारीफ करें पहले इस बात के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे क्योंकि जो आपका बीज है वो आपके लिए बोलता है, आपका बीज आपके लिए बात करता है। जब आप बोते हैं बीज को, आप बीज बोते हैं लेकिन काटते क्या है? आप फसल काटते हैं। परमेश्वर आपको फसल के साथ ब्लेस करेगा जब आप बीज बोएंगे। और उसी तरह इस भाई ने करना शुरू किया, जो कुछ भी था
चर्च में आना, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, चर्च के कामों के लिए, सेवा के लिए, इन्होंने सब कुछ बो देना। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, कैसे आपके जीवन में कैसे परमेश्वर ने ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ 2022 ਨੂੰ 28/4/2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਸਜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਥ ਗਏ ਜੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਬਾਣ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ 25 ਜਾਂ ਅਗਲੀ 25 ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ने सारे मसले हल कर देता मेरा। और जितना भी 7 लाख रुपए कर्जा था वो सारा उतर चुका है। हाँ जी हाँ जी। आपके इनके कैसे कैसे उतरा वो कर्जा? वो मेरा कर्जा इस तरह उतरिया कि मेरे को एक प्लाट ही, वो प्लाट इदा ही कि मेरा प्लाट भी बड़ी जगह वधिया जगह ही मेरे शहर के विच। तो वो प्लाट बिल्कुल कोई जो मैं कहना भी चल मेरा प्लाट ही विक जाए, तो प्लाट भी कोई प्लाट लैन वाला कोई नहीं। जे कोई लैंदा तो बिल्कुल ही नहीं यार इन्ने का नहीं, इन्ने का विकना वा तेरा बिल्कुल थोड़े पैसों के जिन्हें मैं पैसे लाए ही उदों अद्धे पैसे भी नहीं देंगे। तो वो बाद जो मैं इतने प्रार्थना करके प्रार्थना हुई तो मेरी सिस्टर ने भी कहा भी कोई गल नहीं तू चाहे सानू प्लाट दे दे चाहे तेरा अं उदा ही मदद कर देंगे कोई गल नहीं। तो जो मैं इतों गया मैनू लोग फोन ते फोन यार सानू प्लाट दे दे सानू प्लाट दे दे, सही प्लाट लैने भी ऐसी फिर हुण भी लोग सानू मैं क्या मैनू लोग कर्जे वाले तंग करते हुण प्लाट लैन वाले तंग करते हैं मैनू। तो मेरी सिस्टर ने कुछ लोग मेरी करके ड्राइंग हेल्पर बन के मेरे वास्ते उन्हें मदद की तो प्रभु ने मैनू एक कर्जे तो आज़ाद किया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। डिवाइन हेल्पर्स इनके लाइफ में आए और इनका जो 7 लाख रुपए कर्जा था वो कर्जा भी उतर चुका है और जो प्लॉट था वो प्लॉट भी सेल नहीं हुआ, वो प्लॉट भी इन्हीं के पास है। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लॉट सेल करके अपना कर्जा उतारा, प्लॉट भी इनके पास है, बल्कि परमेश्वर ने इनके लिए इंतजाम किया और जो 7 लाख रुपए कर्जा था वो इन्होंने विश्वास किया कि 2 मंथ के अंदर उतर जाएगा। इनका ये विश्वास था। जब ये पुलपेट से होकर गए घर गए अपने, तो विद इन मंथ 1 महीने के अंदर अंदर इनका सारा कर्जा जो बैंक का जो लोन था वो सारा क्लियर हुआ। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिवाइन हेल्पर्स दिए और ये आज भाई पूरी रीति से उस कर्जे से आजाद होके ब्लेस होके अपनी गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। तालियों के साथ जोर से हालेलुया जीवित परमेश्वर के नाम को तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। बाइबल में लिखा है जो कोई जितना बोता है वो उतना काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। थोड़ा बोने का मतलब ये नहीं
कि आपके पास बहुत है और आप उसमें से थोड़ा सा बो रहे हैं। थोड़ा बोने का मतलब वो जिनके पास है ही नहीं कुछ, जिनके पास है ही सिर्फ 1% और 1% भी वो परमेश्वर के घर में बो के जा रहे हैं, ये परमेश्वर उनकी बात करता है। बाइबल में लिखा है उस औरत के पास 2 दमड़ियां थी और वहां पे बोने वाले लोग जो आ रहे थे, किसी ने 100 बोया होगा, किसी ने 1000 बोया होगा, लेकिन उसके पास 2 दमड़ियां थी, केवल दो दमड़ियां थी। उसने वही बो दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को कि इसने सबसे बढ़ के बोया, इसने सबसे अधिक बोया। तो उसी तरह से जब इनके पास जो भी पैसे होते थे सब प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए बो के जाते थे। किराए के लिए भी पैसे वापस जाने के लिए नहीं होते थे, किसी के साथ हेल्प लेके या किसी से लिफ्ट लेके जाते थे, किसी के साथ चले जाते थे। लेकिन आज ये भाई आपके सामने खड़े हैं एक बड़ी गवाही के साथ कि परमेश्वर ने इन्हें कर्जे से आजाद किया। जो इनको लगता था कि सारी उम्र वो कर्जा कभी नहीं उतर पाएगा, परमेश्वर ने उस असंभव बात को संभव किया, इनका हल करके दिया। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और उस प्रार्थना को आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं जो 28 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने पुलपिट के ऊपर से की थी। मैं कर्जे के श्राप को तुम लोगों पर से कैंसिल करता हूं। आज परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों की लाइफ पर से कर्जे के श्राप को फिनिश कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, खत्म कर रहा है। सुनो, परमेश्वर का आत्मा जो मुझसे कह रहे हैं, आज से 18 महीने बीतने पर आप कर्जे से कंप्लीट, आपको जैसे हाथी निकल जाएगा कर्जे का। और सुनो, आज राइट ना हो ये कर्ज जो कर्जे का है फिनिश आज से। सुन लो मेरी बात। थैंक यू लॉर्ड। तुझको पिलाऊं। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास पुलपिट से कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, वो उसको आम तरीके से मत लो, उनको नॉर्मल रीति से मत लो, क्योंकि जो कुछ भी पुलपिट से हो रहा है वो परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करते हैं और वही बात परमेश्वर के दास आपको बताते हैं। और जब आप उसके बात के अनुसार, उसी बात के अनुसार करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको डिलीवर करता है और गवाही के साथ खड़ा करता है। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, तालियों के साथ हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम